बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तन पे तो कोई घाव ना आया, मन को लगे सो रो। पास भी हो के साथ नहीं तू, कैसा है ये संजो। असल में तो जमाल अंकल ने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। देखो, तुम तो अपने हक की जंग लड़े थे ना, और मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। अगर फारिस होता ना तो वो भी यही करता। हाँ, ले जाए आप उसे हॉस्पिटल ताकि दोनों बाप बेटी मिलकर सुलह सफाई कर ले, हमारे तलाक का प्लान धरा का धरा रह जाए। अपने प्लान्स पूरा करने के बजाय 1 मिनट इंसान बन के सोचो मशमा। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने में अभी कुछ वक्त बाकी है, तो क्यों ना हाशिर और मनाल की शादी करते हैं। इतनी जल्दी? कल रात को किसी ने मुझसे इतना भी पूछना गवारा नहीं किया कि आप कुछ खाएंगे या नहीं। कुछ खाने को बोला था। मैंने कह दिया, मैं अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा, और आप तो क्या, दुनिया की कोई ताकत मुझे अपनी बेटी को साथ ले जाने से नहीं रोक सकती। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि आपकी बेटी को यहाँ रोकूं, लेकिन आपकी बेटी मेरे बेटे की गैरत है, और उसकी इजाजत के बगैर मैं उष्णा को यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगी। गलत कर रही हैं आप। गलती तो मैंने उस दिन की थी भाई साहब, जिस दिन भीख मांगी थी आपसे झोली फैलाकर। मुझे क्या पता था कि जिंदगी भर की जिल्लत में घर ला रही हूँ। जुबान को लगाम दो। बाबा, उष्णा, मेरी बच्ची, चलो चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो शाबाश, चलो। अब्बू, मैं यहाँ परेशान नहीं हूँ बाबा। एक दो दिन में मैं घर आऊंगी, अभी फिलहाल आपके साथ नहीं जा सकती। क्या कहा तुमने मुझे? उष्णा, मुझे सुनने में गलती हुई है, क्या कह रही हो? वही कहा है उसने जो आपने सुना है। नहीं जाना चाहती है मोहतरमा आपके साथ। मैंने तो पहले ही बोला था, ये अपनी मर्जी से यहाँ आई है। आप ही फारिस भाई को कोस रहे हैं। यकीन नहीं आ रहा? ये स्क्रीनशॉट्स देखें। इसी ने अपने नंबर से मैसेज किया था फारिस भाई को, मिन्नतें की थी जो कल वो आपके घर आए थे। बाबा ये सच नहीं है। मैंने मैसेजेस किए थे फारिस को, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि आके मुझे ले जाए, और इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं कहा था जैसे कल बिना। उष्णा, तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं। बताओ, तुम मेरे साथ जा रही हो कि नहीं? पापा, यहाँ आप ही की तो तरबियत है ना। आप ही ने सिखाया था हमेशा कि लड़की का घर वही होता है जो उसके शौहर का घर होता है। मरती मर जाए, लेकिन उसे वो घर नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, ठीक है, फिर तुम आज के बाद मेरे लिए मर गई।
मर गई तुम। पापा पापा प्लीज ऐसे नहीं जाइएगा, से नाराज हो गया। मुझे आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है, इसे दुआ दिए बिना नहीं जाइए प्लीज। मिनाल, इससे कहो कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। ऐसी बेगैरत औलाद अल्लाह किसी को ना दे। दिल के सारे बंधन पल में टूटे, दिल के मामू 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 आप ठीक तो है ना? मामू क्या है आपको? मामू 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 क्या है आपको? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? वो तो सारी जिंदगी की परेशानी है यार। कम ऑन यार, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है बीवी को घर लाए और अभी सुख आ गया। नहीं यार, ये बात नहीं है आशिर। यार मेरे अंदर से जो गिल्ट है ना, खत्म नहीं हो रहा। गिल्ट? गिल्ट कैसा? यार मुझे लगता है कि मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती हो गई है। मुझे कुछ ना कुछ तरह जबरदस्ती नहीं लेके आना चाहिए था। कम ऑन यार फारिस, बिहेव लाइक अ मैन। एक मर्द पे ये सूट नहीं करता कि वो अपने फैसलों पर बार बार पछताए। यार तो मैं सबके सामने तो बात नहीं कर रहा ना आशिर, यू माय फ्रेंड। मैं तुम्हारे सामने तो अपने दिल की बात कर सकता हूँ कि नहीं? हाँ जरूर यार, तुम कभी भी अपने दिल की बात मुझसे कर सकते हो। मामू हॉस्पिटल आ गया। मामू प्लीज हेल्प। मामू आ गए हॉस्पिटल। प्लीज प्लीज जल्दी से एडमिट करें प्लीज। मामू मामू मैं ये रही मामू। मामू 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 बस 2 मिनट। इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो कि तुमने किसी के साथ ज्यादती की। असल में तो जमाल अंकल ने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है। देखो, तुम तो अपने हक की जंग लड़े थे ना, और मोहब्बत और जंग में सब जायज होता है। शायद तुम ठीक कह रहे हो। शायद नहीं, यकीनन मैं ठीक ही कह रहा हूं। मिनाल की कॉल आ रही है। हेलो मिनाल, क्या हुआ है? कब? तुम कहां पर हो? कौन से हॉस्पिटल में हो? यार प्लीज रो मत, मुझे बताओ कौन से हॉस्पिटल में हो। अच्छा तुम प्लीज परेशान मत हो, मैं बस अभी पहुंच रहा हूं। ओके। क्या वो खैरियत है? वो जमाल अंकल को हार्ट अटैक हुआ है, वो आईसीयू में है। क्या?
मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं नाल अकेली, ओके? तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, अभी मेरा ख्याल है तुम्हें भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। नहीं हाशिर, मैं यार मेरा भरोसा करो, मैं तुम्हें गलत मशवरा तो नहीं दूंगा ना? आर यू श्योर? या आई एम श्योर। अच्छा कीप मी अपडेटेड। हाँ 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 बिल्कुल। ठीक है, ओके। यार ये क्या हो गया है? हेलो जी ताई अम्मा, आप भी 4 बातें सुना के दिल का बोझ हल्का कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बेइज्जती करने में कोई भी पीछे रह जाए। अरे कैसी बातें कर रही हो फरीसा? मैं तो सिर्फ खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। कैसी खैरियत? आपके बेटे ने जिस कदर बेइज्जती की है ना, उसके बाद 10 दिन तक मेरा बीपी नॉर्मल नहीं होगा। देखो, जमाल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन एक बात तो है, फारिस को इस तरह से पुलिस को लेकर हमारे घर नहीं आना चाहिए था। अरे जो भी ऊंच नीच हुई थी, हम सब मिल बैठकर मामले को सुलझा लेते। अगर यही बात आप अपनी लाडली पोती को समझाती ना तो बेहतर होता। उष्णा ने फारिस से कान ना भरे होते तो मेरा बेटा पुलिस को लाने की हिमाकत नहीं करता। तुम कहना क्या चाहती हो? ताई अम्मा, मुझे चुप ही रहने देंगी तो बेहतर होगा। अलमास ने तो अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, इसलिए वो इतना मुंह को आती हैं। लेकिन आप तो घर की बड़ी हैं, आपको चाहिए था कि आप दोनों मिनाल और उष्णा की तरबियत की तरफ ध्यान देती। अब बस भी करो फरीसा, जो मुंह में आए कहे चली जा रही हो। एक बार फारिस को बिठाकर असल मामला मालूम कर लिया होता तो ये नौबत क्यों आती? फारिस से मैं क्या पूछूं? ना जाने आपकी लाडली पोती ने उस पर क्या जादू कर दिया है कि उसको उष्णा के सामने कोई दिखाई नहीं देता। अगर उसको वाकई उष्णा से मोहब्बत होती ना तो उसकी इज्जत का जरूर ख्याल करता। यूं मुंह उठा के पुलिस को हमारे घर लेकर ना आ जाता, और ऊपर से खुदकुशी की धमकी। उफ, अल्लाह माने ना माने। खुदा जाने उष्णा ने फारिस को अपनी मोहब्बत का किस कदर यकीन दिलाया है कि फारिस ने तो अकल का दामन ही छोड़ दिया। ठीक है, मैंने तो सिर्फ बच्चों की खैरियत मालूम करने के लिए फोन किया। अच्छा, इंशाल्लाह फिर बात होगी। इस औरत से तो बात करना ही मुश्किल है। बड़ा ही ताज्जुब है इसके दिमाग में भाई। क्या बात है अम्मा, किस पर खफा हो रही हैं आप? अरे क्या बताऊं, उष्णा की खैर खैरियत मालूम करने के लिए फरीसा को फोन मिला बैठी थी। ए भाई, उसने तो वो बातें मुझे सुनाई है कि अभी तक मेरे कानों में से धुएं निकल रहे। खैरियत से तो है ना उष्णा? अल्लाह जाने बेटा, फरीसा ने उससे मेरी बात ही नहीं करवाई। मिनाल और जमाल वहीं पर थे क्या? मेरा नहीं ख्याल, फरीसा कह रही थी कि जमाल खूब बातें सुना कर गया है। लगता है वो लोग आ गए, मैं देखती हूँ। आ रही हूँ। अलमाज भाभी जल्दी से चले, जमाल भाई हॉस्पिटल में। अरे क्या हुआ? क्या? मुझे नहीं पता उन्हें क्या हुआ। हाशिर का फोन आया था, कह रहा था कि जमाल अंकल की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें हॉस्पिटल ले गए। आप चलिए ना जल्दी से। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मेरे बच्चे को हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप फिक्र मत करें, अल्लाह खैर करेगा। चलने की तैयारी करें। अच्छा, मैं टैक्सी मंगवाती हूँ। अरे टैक्सी मंगवाने की जरूरत नहीं है, अली हसन बाहर खड़े हैं, गाड़ी में इंतजार करें। आप बस चले ना मेरे साथ। आप चले, मैं घर लॉक करके आ रही हूँ। अच्छा जल्दी से आ जाओ, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ, आप तो गाड़ी में। प्लीज बैठ जाओ ना, तुम्हारे इस तरह चक्कर लगाने से मुझे चक्कर आने लगे। मामू की जान खतरे में है, और वो भी सिर्फ मेरी वजह से। हाशिर, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। हाँ, गलती तो हुई है तुमसे, लेकिन इस तरह इधर उधर चक्कर लगाने से या रोने धोने से तुम वक्त को वापस तो नहीं ला सकती। आओ बैठो प्लीज, तुम रिलैक्स करो, आओ आ जाओ। वैसे एक अकलमंदी का काम किया है तुमने, मुझे बर वक्त फोन कर।
तुम्हें कॉल नहीं करती तो किसे करती? फारिस भाई से तो अब कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उससे उम्मीद लगाने का अब कोई फायदा भी नहीं है। उन्होंने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके अंदाज सब कुछ बता रहे हैं। देखो, मैंने उसको कहा था कि हॉस्पिटल पहुंचे, खास तौर से ताकीद की थी, लेकिन मिनाल, नानी, मामी, क्या है मेरा बच्चा? मामी, तुम तो रोना धोना बंद करो। बेटा, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? वो डॉक्टर ने भी कुछ बताया नहीं है, लेकिन काफी क्रिटिकल कंडीशन है। अल्लाह है। आईसीयू में है, आप लोग जाएं देखें। उसने अम्मी से बदतमीजी की। तो और वो कर भी क्या सकती है? माँ ने सिर्फ इतना बोला कि फारिस से पूछ लो, तो कहने लगी उसके अब्बा की हालत के जिम्मेदार हम हैं। क्या? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। वैसे माँ, उष्णा मेरी सोच से भी बढ़कर बेगैरत निकली। बिल्कुल सही कह रही हो तुम। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उस तरह मुंह उठा के यहाँ चली आएगी। और खालू को खाली हाथ भेज दिया। वैसे सच कहूँ तो मुझे बड़ा तरस आ रहा था उन पर। कोई जरूरत नहीं उन पे तरस खाने की। इतनी जली कटी वो सुना के गए कि अफसोस तो मुझे हो रहा है कि उन लोगों के साथ मैं इतनी मोहब्बत से क्यों पेश आती रही। अगर आप ये बात पहले मेरी सुन लेती तो नौबत ना आती, लेकिन आपको हमेशा से लगता था कि मैं उष्णा से जेलस हूँ। जले तुम्हारे दुश्मन, उष्णा तुम्हारी जूती की धूल के बराबर भी नहीं। खाला, क्या हो गया? कौन सी क़यामत आ गई? रो रो के तुमने तुम्हारे घर का माहौल ही बस नहुसत में तब्दील कर दिया। मेरी बात सुन ले पहले। अब्बू को हार्ट अटैक आया, वो हॉस्पिटल में है। या अल्लाह, खैर? किसने बताया तुम्हें? मिनाल की कॉल आई थी अभी। मिनाल से तो कोई अच्छी खबर की उम्मीद ही नहीं। प्लीज मुझे बाबा के पास ले चले हॉस्पिटल। हाँ हाँ, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तुम जाके अपना हुलिया तो दुरुस्त कर लो। जब से आई यही कपड़े पहने फिर रही हो। जाओ, शाबाश। मैं भी चलती हूँ। माँ, वैसे कैसे उष्णा को लेकर जा सकती हैं हॉस्पिटल भाई की इजाजत के बगैर? अगर फारिस होता ना तो वो भी यही करता। हाँ, ले जाए आप उसे हॉस्पिटल, ताकि दोनों बाप बेटी मिलकर सुलह सफाई कर ले और हमारे तलाक का प्लान धरा का धरा रह जाए। अपने प्लान्स पूरा करने के बजाय 1 मिनट इंसान बन के सोचो वशमा। उसका बाप डेड बेड पे पड़ा हुआ है, उसको मैं रोक दूं अपने बाप से मिलने से? हटो तुम यहाँ से। तो फिर से एक बार अपनी बेइज्जती करवाएंगी, तभी तसल्ली होगी। शुक्र है अल्लाह का, बेहतर है तबीयत। मेरे ख्याल में यहाँ खड़े रहने का फायदा नहीं है, वहाँ बिठाओ सबको और देख लेना कोई ऐसा काम नहीं। बाकी मैं हूँ यहाँ, डॉक्टर से जरा बात करी जी है। अम्मा, मेरी बच्ची, अम्मा ये क्या हो गया आपको? आईसीयू में अभी तक डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। क्या बात? घर में इतनी खामोशी क्यों है? सब कहाँ पर है? सब या उष्णा? उष्णा माँ को लेकर हॉस्पिटल गई। उसके अब्बू को हार्ट अटैक हुआ है। मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो आप उससे पूछिए। निकल कर तो ऐसे गई थी जैसे एडमिट होने की खबर ना आई हो, खुदा ना खास्ता मौत की खबर आई। फारिस भाई, मैं हमेशा आपकी वजह से खामोश रही, लेकिन आप उष्णा को एक बार अच्छे से समझा। अगर उसने माँ से बदतमीजी की तो मैं चुप नहीं रहूंगी।
उसने अम्मी से बदतमीजी की। तो और वो कर भी क्या सकती है। माँ ने सिर्फ इतना बोला कि फारिस से पूछ लो, तो कहने लगी उसके अब्बा के हालत के जिम्मेदार हम हैं। क्या पागल तो नहीं हो गई है वो? जमाल अंकल आए थे उसे ले जाने के लिए। माँ ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि पहले फारिस से इजाजत ले लो, लेकिन वो तो जैसे रेडी हुई हुई थी जाने के लिए। अच्छा तुम परेशान ना हो, उस बारे में बाद में बात करो। दुआ करो कि जमाल अंकल ठीक हो जाए जल्दी से। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना अम्मा। ना मैं अब्बू को इनकार करती, ना उनकी ये सारी हालत होती। मुझे सुनने नहीं चाहिए थी उनकी बात। कैसी बातें कर रही हो बेटा? सब कुछ तो हमारी किस्मत में था। किस्मत का नहीं है ना अम्मा। जिस घर में मेरी जैसी बेटियां होती है ना, वहाँ होता है ये सब कुछ। जो अपने माँ बाप की बात मान नहीं सकती, उनके डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्या था अगर मैं सुन लेती उनकी बात, ये हालत तो नहीं होती ना उनकी। बेटा कैसी बेवकूफी की बातें कर रही हो। इस तरह के कुफ्र मुंह से नहीं निकालते, अल्लाह नाराज होता है। दुआ करो अल्लाह तुम्हारे बाबा को सेहत और जिंदगी दे। कहाँ जा रही हो? पता नहीं, कुछ तो वैसे अकेले रहना चाहती हूँ। एक अकेली जान पे कैसे झेले दर्द हजार। तुम्हारे इस तरह रोने से जमाल अंकल को होश तो नहीं आ जाएगा? ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है यार। मैं इस बात के लिए अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकती। ऐसा मत सोचो। अगर किसी को शर्मिंदा होना ही है तो वो फारिस है। उसकी भी गलती नहीं है कोई आशा। ये सब तुम अपनी मोहब्बत की वजह से कह रही हो, वरना सच तो यही है कि ये सब किया धरा फारिस का ही है। तुम कुछ नहीं जानते हो आशा। वो बेचारा खुद खाला और वशमा की सियासत का शिकार हुआ है, उसे भी नहीं पता। दिल के सारे बंधन पल में टूटे दिल के साथ। उस बेचारे को तो ये भी नहीं पता कि धीरे धीरे उसकी अपनी माँ ही मुझे उससे मुतनफ्फर करने की कोशिश कर रही है। मैं नहीं मानता। फारिस कोई छोटा बच्चा तो नहीं है ना कि जिसकी कोई खड़ा होकर डोरियां हिलाएगा और वो इधर उधर हिलने लग जाएगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। ऐसा कैसे हो सकता है यार? कम ऑन, मैं नहीं मानता। तुम्हारे नहीं मानने से भी सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। जो बात है वो है, मैं जानती हूँ उसे। मैं फिर से यही कहूंगा कि तुम उसको मार्जिन दे रही हो अपनी मोहब्बत का। अब देखो ना, पहले वो जमाल अंकल के ऑफिस पहुंच गया, वहां पे उसने हंगामा क्रिएट किया, फिर घर पहुंच गया पुलिस लेकर। अगर उसको वाकई तुमसे मोहब्बत ही होती तो वो इस तरह सारे बाजार में तुम्हारी इज्जत तो नहीं उछालता ना। उसने ऐसा नहीं किया यार। तुम ना खड़ी हो, तुम्हारे अब्बा को होश आ गया है। चलो। अम्मा, होश आया बाबा को? हाँ, तुम्हारे बाबा को होश आ गया।
लाख शुक्र। दोनों से शुक्राने के बाद डॉक्टर कहाँ है, मैं मिल लेता हूँ। अली हसन अंकल उनके साथ। मैं आता। लाख लाख शुक्र है, मेरी जान निकल रही थी डर से। बस डॉक्टर ने कहा था कि मामूली सा अनजाने का अटैक है, दैट्स ऑल। क्या? ऑफ कोर्स, मैं आपको रिपोर्ट सिखा सकता हूँ। हद कर दे भाई, कैसा ड्रामा क्रिएट किया इन लोगों ने। That's too much. ड्रामा क्रिएट करने की तो इनकी पुरानी आदत है। मुझे तो हैरत है कि मायू के इंसिडेंट से आप लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। साथ नहीं तू कैसा है ये संजो, साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। एक्सक्यूज मी, ये जवाब है सर कुछ कमरे में? ठीक है, थैंक यू। सारी सिचुएशन में आप लोगों को बता दी है। 12 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद हम इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे और फिर आप इन्हें घर ले आ सकते हैं। थैंक यू। कैसी तबीयत है जमाल मामू की अब? अब हालत खतरे से बाहर है, शुक्र है अल्लाह का। सामने कमरे में जाओ, मिल लो। तुम ऐसा करो, घर चले जाओ, मैं भाई साहब के पास रुक जाऊंगा। नहीं अबू, आप घर जाएं, मैं आज अंकल के पास होगा। तुम कैसे रुकोगे यहाँ? अबू मैं ख्याल रख लूंगा, आप यकीन करें मैं बड़ा हो गया हूँ अब। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। ये जो कुछ भी हुआ अच्छा तो नहीं था, लेकिन देखो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अब्बू को जिंदगी दी है, तो इंशाल्लाह बाकी सब कुछ भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। अब तो मुझे भी उम्मीद होने लगी है कि सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। खुश ना बेटा, तुम मेरी बहुत समझदार बेटी हो। यकीन जानो, अगर मेरे बस में होता ना, मैं तुम्हें हरगिज भी ऐसे रुखसत ना होने देती। आपको क्या लगता है मैं ये बात नहीं जानती? पता है मुझे। फारिस, मैंने तुम्हें कहा था कि जब तक मैं ना कहूँ तुम हॉस्पिटल ना आना। यार अम्मी का ख्याल था कि मुझे इस वक्त अस्पताल में होना चाहिए, तो तुम्हें पता है उनकी बात तो मैं टाल नहीं सकता। यार वो तो एक सीधी सादी सी खातून है, उन्हें मामलात की नजाकत का क्या पता। हाँ यार ये तो है, लेकिन इस दफ़ा उनकी मामला फहमी का कायल हो गया हूँ। देखो मेरा आना बिल्कुल भी बेकार नहीं है, सबकी नाराज़गी भी दूर हो गई और उष्णा को भी देखो कितनी खुश दिखाई दे रही है। तुम्हें कैसे पता लगा कि सबकी नाराज़गी दूर हो गई है? यार सब मुझसे बहुत खुशी से मिले हैं और दादी ने तो मुझे ये ताकीद भी की है कि मैं उष्णा को बहुत खुश रखूं। That's a good sign. No? Of course. फारिस, घर चले? जी चलते हैं। मैं बहुत थक गई। मैं उष्णा को बुलाता हूँ। आपको आराम की जरूरत भी है आंटी, बहुत थकी हुई लग रही हैं आप। यार थकन से बुरा हाल हो गया मेरा, और वो एक आईसीयू में दवाओं की और फिनाइल की स्मेल उसने सर में दर्द कर दिया है, और ऊपर से औरतों का रोना पीटना, माय गॉड। रोना धोना तो वाकई बहुत मचा रखा था इन लोगों ने। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि मामूली सा अनजाने का अटैक है, दैट्स ऑल। क्या? ऑफ कोर्स, मैं आपको रिपोर्ट सिखा सकता हूँ। हद कर दे भाई, कैसा ड्रामा क्रिएट किया इन लोगों ने। That's too much. ड्रामा क्रिएट करने की तो इनकी पुरानी आदत है। मुझे तो हैरत है कि मायू के इंसिडेंट से आप लोगों को अंदाजा नहीं हुआ। वैसे आप लोगों की हालत देखकर तो मुझे अपनी और अपनी फैमिली की फिक्र हो गई। करीबी रिश्तेदार होते हुए उन्होंने आप लोगों के साथ ऐसा सलूक किया है, तो हमारा क्या शर करेंगे? ओके चले अम्मी? चलो। हाँ शेख, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।
ये हाशिर कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ कि उसका मिनाल से रिश्ता तय हो गया। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, अच्छा लगता है। मुझे तो हर वक्त मिनाल की फिक्र खाई जाती है। वो हमें अपना समझे ना समझे, लेकिन है तो मेरी बेटियों जैसी। ये दूध तो रहने देती है, इस वक्त थक गई होगी तुम। अरे इसमें भला क्या थकना, ये तो रोज का काम है। सारा दिन काम करती रहती हूँ, तो बहुत छोटा सा काम है। तुम्हारा मतलब कहने का ये है कि मैं तुमसे इतने काम करवाता हूँ कि तुम्हें थकने की आदत पड़ गई है? नहीं, मेरा मतलब ये तो नहीं था। अच्छा, क्या मतलब था तुम्हारा? मैं ये कहना चाह रही थी कि आप इतने थोड़े से दिनों के लिए पाकिस्तान आए, मुझे तो आपका काम करके खुशी होती है। तुम्हारी इन्हीं बातों ने दिल जीता हुआ मेरा। एक जरूरी बात कहनी थी तुमसे। जी कहिए। हाशिर ने दिल खुश कर दिया मेरा। जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा था ना, फखर से मेरा सीना चौड़ा हो गया। हालांकि फारिस भी मौजूद था वहां, लेकिन किसी काम को हाथ नहीं लगाया उसने। मिनटों में संभाल लिया हाशिर ने सब कुछ। आखिर बेटा भी तो आपका है, आप ही पर गया है। अरे नहीं नहीं, सारा कमाल तुम्हारा है। तुमने इतनी उम्दा तरबियत की है उसकी कि उसने आज फखर से मेरा सर ऊंचा कर दिया। आशिर ये सुनकर बहुत खुश होगा। अच्छा, वो एक मशवरा और भी करना था तुमसे। जी। अल्लाह का करम हो गया, जमाल अहमद की जिंदगी बच गई। उन्हें डॉक्टर तो कह रहे थे कि एक लम्हा वो मायूस हो गए थे उसे होश में लाने के लिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा करम किया है हमारे ऊपर। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे जाने में अभी कुछ वक्त बाकी है, तो क्यों ना हाशिर और मनाल की शादी करते हैं। इतनी जल्दी? लेकिन अचानक आपको ये ख्याल कैसे आ गया? अरे भाई, जमाल अहमद से दूर पार की रिश्तेदारी भी है और बचपन की यारी भी है। अच्छा है अगर ये काम हो जाए तो। ऐसे भी उसे देखता हूँ ना मैं, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर एक बेटी की तरफ से उसे परेशानी है, दुख है, तो शायद दूसरी की तरफ से कोई खुशी मिल जाए, कुछ उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम भी यही कहोगी। सुबह ही जमाल अहमद से बात करता हूँ। सुनिए, मैं ये कह रही थी कि ये आशिर की जिंदगी का मामला है, एक बार उससे पूछ लें तो अच्छा होगा। मंगने के लिए उसने मना किया था, जब मना करेगा। फिर भी अगर तुम समझती हो तो एक बार पूछ लेना उससे। ठीक है, मैं सुबह को बात कर लूंगी। दूध गर्म नहीं किया? गरम तो किया था मैंने। क्या खाक किया था? ठंडा पड़ा हुआ बिल्कुल। फिर से गरम करके लाऊं? अरे रहने दो बस यार, बातें करवा लो तुमसे। आपके काम करने की खुशी होती है और ये होता है और वो होता है। कृष्णा, तुम यहाँ बेड पे सो जाओ, मैं यहाँ सो जाऊँ। कृष्णा, मैं तुमसे बात करूँ। दुख के मारे बावरे मन को सुख नहीं आए।
तन्हा तन्हा कोई ऐसे एक अकेली जान पे कैसे झेले दर्द हजार। खाना मिलेगा? कसम से बड़ी भूख लगी। कल रात को किसी ने मुझसे इतना भी पूछना गवारा नहीं किया कि कुछ खाएंगे या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें हमेशा ऐसे ही इमेजिन किया है अपने घर में काम करते हुए। आज तुम्हें यहाँ पर रियलिटी में देख के मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया। चाय पियोगे या कॉफी? नाराज हूँ। बताइए। तो कैसे दूर किया जाए इस नाराजगी को? नाराज तुमने किया है तो तुम्हें फिगर आउट करना चाहिए कि इस नाराजगी को दूर कैसे किया जा सकता है। सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हें क्या लगता है किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? मेरी। ऐसा ब्रेकफास्ट टुगेदर। अगर नहीं रेजिस्ट कर पा रही, you can always look at me. मुझे कप्स पकड़ा दीजिए। तुम नाश्ता कर ले आना मेरे लिए, राइट? साथ नहीं तू कैसा है ये संजो। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।